नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम 7 का समीकरण में। आपके साथ मैं राजेंद्र देव। सिर्फ 4 महीने का इंतजार और तय हो जाएगा कि यूपी में किसकी बनेगी सरकार। देश के सबसे बड़े सूबे में सबसे बड़े चुनावी संग्राम का शंखनाद हो चुका है और तेजी से गर्माते सियासी माहौल के बीच एबीपी गंगा नए तेवर और कलेवर में चुनावी खबरों का पूरा लेखा जोखा आपको दिखाने जा रहा है। खबरों की वही धार वही रफ्तार, पर अलग होगा हर खबर का अंदाज लगातार। कौन किस पर गरजा, कौन किस पर बरसा, दिखाएंगे आपको। किसकी कैसी तैयारी, कौन किस पर भारी, ये भी बताएंगे आपको। कौन किससे मिला, किसका कौन सा फॉर्मूला, सब समझाएंगे आपको। चुनाव से जुड़ी कोई भी खबर छूटेगी नहीं, सियासी हलचल पर हमारी कवरेज रुकेगी नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं यूपी चुनाव का सबसे बड़ा रण, 7 का समीकरण। यूपी में चुनावी जंग बिना जातिगत समीकरण साधने जीतना मुमकिन है और चुनाव से पहले सभी दल जातियों को अपने पक्ष में गोलबंद करने में जुटे हुए हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए भाजपा चुनाव से पहले सभी जातियों और वर्गों को अपने साथ जोड़ने में लगी हुई है। इसी कड़ी में आज लखनऊ में भाजपा ओबीसी मोर्चा प्रतिनिधि सम्मेलन में पटेल, कुर्मी और गंगवार समाज के नेताओं का सम्मेलन किया। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। उत्तर प्रदेश में करीब 5% कुर्मी वोटर हैं, जो प्रदेश की करीब 36 सीटों पर दबदबा रखते हैं। मौजूदा विधानसभा में भी कुर्मी समाज के 26 विधायक हैं और इनमें से ज्यादातर विधायक भाजपा के ही हैं। इसके अलावा यूपी में पटेल समाज की पार्टी अपना दल सोनेलाल भी भाजपा के साथ है, लेकिन भाजपा की कोशिश है कि 2022 में भी कुर्मी जाति का यह समीकरण भाजपा के पक्ष में ही बना रहे। तो आज हुए सम्मेलन में सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि भाजपा सरकार ने पिछले 4.5 सालों में बिना भेदभाव के सभी के लिए काम किया और सभी को योजनाओं का लाभ दिया, लेकिन 2017 से पहले की सरकार सिर्फ अपने परिवार के लिए काम करती थी और परिवार को ही प्रदेश मानती थी। पहले सरकारें अपने लिए जीती थी, अपने परिवार के लिए जीती थी। उनको समाज से कोई लेना देना नहीं था, आस्था से कोई लेना देना नहीं था, व्यापारियों से कोई लेना देना नहीं था, गरीबों से कोई लेना देना नहीं था, किसानों से कोई लेना देना नहीं था। केवल अपने और अपने परिवार के लिए और अपनी जाति के लिए वे लोग केवल अपना जीवन यापन कर रहे थे, लूट खसोड़ करते थे, योजनाओं का लाभ केवल उन लोगों तक पहुंचाते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज तो योजनाओं का लाभ समाज के प्रत्येक तबके को उपलब्ध करवाया जा रहा है और हर तबका योजनाओं के साथ जुड़ करके समाज की मुख्य धारा के साथ जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपने देखा होगा कोरोना कालखंड में या तो केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार कार्य कर रही थी, राजनीतिक दलों में भारतीय जनता पार्टी और कुछ सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता कार्य कर रहे थे। देश की स्थिति क्या थी? कहां कांग्रेस थी, कहां सपा थी, कहां बसपा थी? ये सभी आइसोलेशन में थे, इनको जनता से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन जब चुनाव की आहट सुनाई दे रही है तो अब इनके भी स्वर बदलते हुए दिखाई दे रहे होंगे। ये लोग फिर से अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं, नए नए नारों के साथ आएंगे, सामाजिक ताने बाने को तोड़ेंगे, अव्यवस्था और अराजकता का एक वातावरण खड़ा करने का प्रयास करेंगे और फिर वही गुंडागिर्दी, वही अराजकता, वही दंगे, वही अराजकता, यही इनका एकमात्र हो रहा है और उसी के साथ एक पूरे सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का प्रयास भी करेंगे। आज भाजपा ओबीसी सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपी का विकास पहले भी हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहीं सीएम योगी ने बिना नाम लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। मंत्री 12 बजे सो करके उठेगा, कैसे उम्मीद करते हैं कि वो जनता के बारे में क्या सोचता है? समाज की कोई जानकारी उसको नहीं होगी, व्यवहारिक जानकारी नहीं होगी, कैसे उम्मीद करते हैं? पेशेवर दंगाई और अपराधियों को का सरपरस्त जब प्रदेश सरकार बन जाएगी, कैसे उम्मीद करते हैं किसी को सुरक्षा मिल पाएगी? और अब देखते हैं कि 2022 के चुनाव को लेकर अपने समीकरण मजबूत करने के लिए किस नेता, किस दल ने मारा है मौके पर चौका।
आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी अचानक जो है दिल्ली से लखनऊ पहुंच गई। वहां पर वो सीधे प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पहुंची और शिक्षक संघ पदाधिकारियों और कर्मचारी नेताओं से मुलाकात की। प्रियंका से मुलाकात के दौरान शिक्षक संघ और कर्मचारी संघ के नेताओं ने प्रियंका के सामने अपनी समस्याएं और मांगे रखी। प्रियंका से बातचीत के दौरान कर्मचारी और शिक्षक संघ नेताओं ने पुरानी पेंशन बहाली का भी मुद्दा उठाया। इस पर प्रियंका ने उन्हें आश्वासन दिया है कि 2022 के लिए जारी होने वाले कांग्रेस के घोषणा पत्र में उनकी सभी मांगों का ध्यान रखा जाएगा। दरअसल चुनाव से पहले फिर से सभी क्षेत्रों के कर्मचारियों और यूनियन से भी वो संपर्क कर रही हैं और उन्हें विश्वास में लेने की कोशिश कर रही हैं कि यूपी में सरकार बनने पर उनकी सबसे बड़ी हितैषी कांग्रेस ही होगी। तो कांग्रेस पार्टी गोरखपुर में 31 अक्टूबर को प्रियंका गांधी की एक बड़ी रैली करने वाली है और माना यह जा रहा है कि उसी रैली की रणनीति और तैयारियों को लेकर आज प्रियंका अचानक लखनऊ पहुंची। प्रियंका गांधी से बात की हमारे संवाददाता शैलेश अरोड़ा ने। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा आज एक बार फिर से लखनऊ में है और एक और रैली की तैयारी चल रही है। प्रियंका जी गोरखपुर में रैली करने जा रहे हैं, वाराणसी में रैली सबने देखी, अब गोरखपुर की तैयारी जी कैसी रहेगी? वो रैली कौन कौन सा अच्छी रहेगी, आप देखिए, आइए वहाँ। आशा तो ये है कि अच्छी रहेगी, पूरे उत्तर प्रदेश में करनी है। मैम, जब से आपने अपनी प्रतिज्ञाओं की घोषणा की है, लगातार भाजपा वाले ये कह रहे हैं कि अब चुनाव का समय आया है, कोरोना में सब आइसोलेट थे, चुनाव के समय में सब बाहर निकल आए हैं, रैलियां कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं पिछले 2 सालों से कोरोना के समय सबसे ज़्यादा काम, सबसे ज़्यादा राहत का कार्य किसने किया? कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। तो मुझे तो आप देख रहे हैं लगातार आइसोलेट तो वो हो रहे हैं जो जनता की समस्याओं को सुनेगा नहीं, जो जनता के पास जाएगा नहीं। किसानों को किस तरह से कुचला गया, क्या किया इन्होंने? किसान आंदोलन कर रहे हैं इतने महीनों से, इन्होंने सुनवाई हुई उनकी? आगरा में गई थी, आपने देखा वहाँ पे क्या हुआ? कौन सुन रहा है? ये लोग सिर्फ अपने बड़े बड़े उद्योगपतियों के मित्रों की बात सुनते हैं। गरीबों के लिए, किसानों के लिए, दलितों के लिए, महिलाओं के लिए कोई सुनवाई नहीं है इस प्रदेश में। तो उनका ये कहना तो हास्य है। आइसोलेट वो हो रहे हैं। आइसोलेट वो होता है जो जनता के पास जाता नहीं है, जनता की बातों को सुनता नहीं है, जनता की समस्याओं को सुलझाने की कोशिश नहीं करता। भाजपा लगातार अलग अलग वर्ग वो करें जो करना चाहते हैं। मैं कह रही हूँ कि उनको जनता के पास जाना चाहिए, लोगों की समस्याओं को सुनना चाहिए। तो यहाँ पर हमने सुना प्रियंका गांधी को, जिन्होंने साफ कहा कि भाजपा सिर्फ आरोप लगा रही है, आइसोलेट खुद भाजपा वाले थे और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे वो खुद लगातार जनता के बीच में थे। और अगर बात की जाए गोरखपुर की रैली को लेकर तो उनका साफ कहना है कि गोरखपुर की रैली भी भव्य होगी और आने वाले समय में अगर बात की जाए तो जनता अपना मन कांग्रेस के लिए बना चुकी है। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोड़ा, एबीपी गंगा, लखनऊ। और यूपी विधानसभा चुनाव से पहले आज सीएम योगी ने किसानों को बड़ी राहत दी है, जिसे चुनाव से पहले चल रहे किसान आंदोलन के बीच सरकार का बड़ा दांव साबित हो सकता है। और अब बात आज उत्तर प्रदेश में हुई तमाम नेताओं और पार्टियों की रैलियों और जनसभाओं की। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज आजमगढ़ में मेधावी छात्रों को लैपटॉप बांटे। इस दौरान उन्होंने एक सभा को भी संबोधित किया। भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इस बार ऐसा कुछ होगा कि भाजपा पता ही नहीं कर पाएगी। खदेड़ा के साथ साथ भाजपा का सफाया भी होगा, ये बात अखिलेश यादव ने मंच से कही उपस्थित लोगों से। लैपटॉप बांटे, मेधावी छात्रों को और लगे हाथों भाजपा पर ताबड़तोड़ आक्रमण किया। जिला पंचायत आवे और स्वागत करें। अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार ऐसा कुछ होगा जो भाजपा को पता ही नहीं चल पाएगा, भाजपा पता नहीं कर पाएगी। खदेड़ा के साथ साथ भाजपा का सफाया होगा। ये जो इस बार ऐसा कुछ होगा जो बीजेपी नहीं पता कर पाएगी। खदेड़ा होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ सफाया भी होगा भारतीय जनता पार्टी का। बताओ सफाया करोगे कि नहीं करोगे? और सफाया इसलिए करना है, बेरोजगार नौजवानों, आपकी नौकरी का इन्होंने सफाया किया है, नौकरियां नहीं है, रोजगार नहीं है। किसान भाइयों बताओ सफाया करोगे कि नहीं करोगे भारतीय जनता पार्टी का?
आपकी फसल चौपट हो रही, बाढ़ से नष्ट हो रही, बाढ़ से नुकसान हो गया, बाढ़ से बर्बाद है, नदी की कटान से बर्बाद हो रहे हैं, नौकरी रोजगार है नहीं। क्या सपने देखें नौजवान, क्या नौजवान सपने देखें? और जब तक नौजवान हमारा नहीं सपने देखेगा तब तक हमारा देश तरक्की नहीं कर सकता, ना खुशहाल हो सकता है। उधर आज आरएलडी की आशीर्वाद पथ यात्रा मुरादाबाद और रामपुर पहुंची। इस दौरान लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश की सरकार पर निशाना साधा। कहा कि लड़ाई लड़नी है तो भूख, गरीबी और कुपोषण के खिलाफ लड़ो, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ो, औरंगजेब के खिलाफ लड़ाई लड़ने से क्या होगा। दो तस्वीरें मुरादाबाद और रामपुर की आप देख लीजिए। आरएलडी की आशीर्वाद पथ यात्रा थी और मुरादाबाद और रामपुर की तस्वीरें, दो स्थानों की। जयंत चौधरी सक्रिय आरएलडी की इस यात्रा में। इनकी मस्ती देखो, इनको लड़ाई लड़नी है औरंगजेब से। अरे भूखमरी से लड़ाई लड़ो, कुपोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ो, जंग लड़नी है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ो, अंधविश्वास के खिलाफ लड़ो, लेकिन बाबा को इस वक्त हमें सीधी तस्वीरें मिल रही है लखनऊ के गोमती रिवर फ्रंट से। वहां पर दीपावली मेले का आयोजन हो रहा है और वो तस्वीरें हमें सीधी मिल रही है, ये देखिए आप। दूसरी तरफ लक्ष्मण मेघनाथ की तरफ बढ़े। लेजर शो इस वक्त आप देखिए, घबराकर वीर घातनी शक्ति चलाई। रामायण की कथा इस शो के माध्यम से दिखाई जा रही है। मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़े। झूलेलाल वाटिका, हनुमान जी उन्हें उठाकर शिविर में ले दीपावली मेले को दिया गया है विकास दीपोत्सव का नाम। इस बार इसका प्रारंभ हो रहा है। सीएम योगी झूलेलाल वाटिका के दीपावली मेले में पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें इस वक्त सीधी हैं गोमती रिवर फ्रंट लखनऊ से आपकी स्क्रीन पर। लेजर शो की लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं और इससे रामायण की कथा का प्रदर्शन भी किया जा रहा है वहां पर उपस्थित लोगों के लिए, जैसा कि आप सुन भी सकते हैं। दीपावली मेले को दीपोत्सव का नाम दिया गया है और सीएम योगी स्वयं पहुंचे हुए हैं। विकास दीपोत्सव का नाम दिया गया है इस दीपावली मेले। गोमती रिवर फ्रंट पर इसका आयोजन किया गया है और ये तस्वीरें सीधी वहीं से आपकी स्क्रीन पर। झूलेलाल वाटिका के दीपावली मेले में पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। भव्य शो, ये लेजर का भव्य शो इस वक्त आप देख पा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने गोमती में दीपदान किया है। श्री राम ने 1 लाख बाण छोड़े और कुंभकर्ण का अंत हो गया। रावण विलाप करने लगा। मेघनाथ अगले दिन के युद्ध के लिए आवेशित हो गया। अगले दिन मेघनाथ और लक्ष्मण में पुनः युद्ध हुआ और अंततः मेघनाथ मारा गया। अब रावण ने स्वयं युद्ध में जाने का निर्णय लिया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं उपस्थित हैं। धर्मेंद्र प्रधान जो कि चुनाव प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश के लिए, वो भी आप तस्वीरें देख लीजिए। और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को भी आप देख सकते हैं। डॉक्टर दिनेश शर्मा भी संभवतः वहां पर उपस्थित हैं। तो कई वरिष्ठ नेता इस वक्त, आशुतोष टंडन भी संभवतः केशव प्रसाद मौर्य के ठीक बगल में बैठे हुए हैं, कैबिनेट मंत्री। और लखनऊ से झूलेलाल वाटिका में इस वक्त मुख्यमंत्री और ये वरिष्ठ नेता उपस्थित। कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मोहसिन रजा मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, वो भी उपस्थित। सुरेश खन्ना संभवतः। और इसके अलावा आप देख सकते हैं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा, उत्तर प्रदेश के प्रभारी नियुक्त किए गए धर्मेंद्र प्रधान, सभी इस लेजर शो का इस वक्त आनंद ले रहे हैं। गोमती रिवर फ्रंट पर दीपदान किया है गोमती में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। दीपावली मेले का नाम इस बार विकास दीपोत्सव दिया गया है और उसकी सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं लखनऊ के गोमती रिवर फ्रंट से। शानदार ये लेजर शो, बहुत ही भव्य आकर्षक